टास्क दिया गया है जिसमें मेरा मेकअप खराब होने वाला है, सो लेट्स सी मैं कितना एफर्ट डाल सकती हूँ। आई नीड टू ब्लो दिस, आई नीड टू Goodbye. अच्छा दिया था। I choose not to answer this question. नहीं, बट क्या कहना चाहेंगे? इसी तरह से आपको टास्क मिलेगा और आपको अपने यहाँ से सोच समझ के मैं यही कहना चाहूँगी कि ये था एक डमी टास्क एंड ये कैमरा पे है और मेरा बहुत सारा मेकअप है, यू नो आई नीड टू लुक प्रिटी। तो शायद मैंने इसे ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया बिकॉज दिस डजंट कॉल फॉर सीरियसनेस, बट ऐसा वहाँ नहीं होगा कि हमें पता होगा, क्योंकि जब रोहित सर बोलेंगे गो तो आई विल एक्चुअली गो फॉर इट। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आप सभी की चहेती निमृत कौर जो खतरों से खेलने के लिए है तैयार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सबसे पहले बताइए, हमने आपको देखा थोड़ा सा चेंज नजर आ रहा है, क्या किया आपने? क्या किया मैंने? अपने वेट लॉस किया? ऑफ कोर्स लाइक फिजिकल attributes wise of course there's a change, मेहनत करी है, but I think internally भी काफी कुछ बदलाव आया है पिछले एक साल में। I think I've really grown as a person. बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं पहले से ज्यादा। सबसे पहले बताइए कि चूंकि लंबे समय बाद वापसी हो रही है, क्या कहना चाहेंगी खतरों के खिलाड़ी के लिए हाँ कहने का पहला रीजन? खतरों के खिलाड़ी में बकेट लिस्ट में हमेशा से था। मतलब मैं हमेशा से बहुत एडवेंचरस रही हूँ, फौजी की बेटी हूँ तो खून में है थोड़ा यू नो एडवेंचर। एंड बस जब टीम ने रीच आउट किया तो मुझे ऐसा लगा कि मौका है, दस्तूर है, व्हाई नॉट। बट ये खतरों का खिलाड़ी नाम सुनने में बहुत अच्छा है, बट जब आप वहां जाते हैं तो पता चलता है। तो अगर आपसे जानना चाहें किस तरह से तैयारियां आपने की हैं, क्या कुछ पर्सनली किया है आपने? देखिए मेरा ऐसा मानना है कि ऑफकोर्स हम बोल सकते हैं कि अरे मैंने जिम किया या MMA किया या क्रॉसफिट किया, स्विमिंग कर ली, बट आई थिंक नथिंग कैन ट्रूली प्रिपेयर यू फॉर व्हाट यू आर गोइंग टू फील देयर, राइट? आई थिंक इट्स मोर ऑफ अ मेंटल गेम। तो अगर मैं बोलूँ कि एक जो कामनेस या पीसफुलनेस अपने अंदर जो खोजने का एक प्रोसेस होता है, वो आई थिंक वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, राइट? सो आई जस्ट फील that I'm a lot more calmer than before. I think I've also become a lot more spiritual than before. So probably that should help me. आपके कोई फ्रेंड ऑलरेडी पहले से जा चुके हैं, उन्होंने आपको कोई टिप्स दिया या आपने उनसे कोई सलाह ली? कोई है आपके फ्रेंड्स? बस सबने यही बोला कि enjoy the process and you know उस एक्सपीरियंस को enjoy करो, क्योंकि ऑब्वियसली कुछ ऐसे दिन जाएंगे जो शायद डिफिकल्ट होंगे और कुछ ऐसे दिन जाएंगे जो बहुत अच्छे जाएंगे, तो जस्ट टू कीप एट इट। या आपने पिछले कुछ एपिसोड्स देखे हैं या फिर कोई सीजन देखा है जिनसे आप इंस्पायर हुई हैं, और उस शो में आपने ऐसा कौन सा स्टंट देखा है जो आप करना चाहेंगी और कौन सा स्टंट देखा है जो आप नहीं करना चाहेंगी? तो मैंने ऐसे कोई पूरा सीजन फॉलो नहीं किया है। ऑफ कोर्स थोड़े बहुत स्निपेट्स जो इधर उधर हम देख लेते हैं शायद सोशल मीडिया पे एक्चुअली, तो वो सब देखा है। सो इन टर्म्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑनेस्टली आई एम जस्ट कीपिंग इन माई हेड कि मैं अपने आप से कम्पीट करने जा रही हूँ। मेरा माइंडसेट फिलहाल वही है। मुझे एक हॉर्स विजन चाहिए जिसमें मैं ये ना सोचूं कि किसकी क्या स्ट्रेंथ है। मुझे अपनी स्ट्रेंथ पे अपने ऊपर फोकस करना और ये मेक श्योर करना है कि रोज मैं अपना 100% दूं और जो पिछले दिन दिया था उससे बेटर करूं, क्योंकि सक्सेस इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। सो दैट एंड या कौन सा स्टंट आई रिमेम्बर, मैंने एक स्टंट देखा था इन विच क्लिफ से यू नो गाड़ी हैंग कर रही होती है और आपको फ्लैग्स उतारने और क्लॉक चल रहा होता है बिफोर इट कोलैप्सेस। दैट इज समथिंग आई वुड एंजॉय डूइंग। और क्या नहीं करना है आई डोंट नो, लाइक वो जो वैसा वाला नहीं होता कि आप बहुत ज्यादा 40 स्टोरी बिल्डिंग्स जब आप लटके होते हैं, और टू मच हाइट इज समथिंग दैट मेक्स मी अ लिटिल, या वो ना ही हो, पर पता है मुझे होगा जरूर। चलिए, और भी जितने भी कंटेस्टेंट हैं, आई एम श्योर आप सबको नाम पता ही है। आपको क्या लगता है कौन आपका सबसे ज्यादा टफ कॉम्पिटिटर है? मैं अपने आप की खुद की सबसे ज्यादा टफेस्ट कॉम्पिटिटर हूँ। लाइक आई एम जेन्युइनली गोइंग विद दैट माइंडसेट कि आई नीड टू कम्पीट विद माई सेल्फ, यू नो, लाइक माई सेल्फ विद माई हेड, विद माई हार्ट, कि जब मेरा दिमाग बोले कि नहीं हो पाएगा तो मेरा यू नो दिमाग को मैं पुश कर सकूं, अपने दिल को पुश कर सकूं और बोल सकूं कि नहीं हो जाएगा।
क्योंकि मुझे लगता है कि सबकी स्ट्रेंथ अपनी होती है, सबकी वीकनेसेस अपनी होती है. आई डोंट वांट टू पुट एनी प्रेशर ऑन माई सेल्फ बाय कंपेयरिंग माई सेल्फ एट ऑल. इट्स अ कॉम्पिटिशन श्योरली. If I focus on my journey, then I think that's all I want. यू नो ऑलरेडी रियलिटी शो का आपका तजुर्बा रहा है, वो काम आएगा यहाँ पर? पता नहीं यार, ये तो बहुत ही अलग शो है, मुझे नहीं लगता कुछ ज्यादा. बट हाँ, ऑफ कोर्स आई हैव टू से कि मेंटली जो मेरा प्रीवियस रियलिटी शो था उसके एक्सपीरियंस से ऑफ कोर्स आई फील कि जो एक मेंटल स्ट्रेंथ होती है वो डेफिनेटली आप जब एक्सपीरियंस कर लेते हैं पहली बार, तो यू हैव अ फेयर आइडिया ऑफ कीपिंग योर सेल्फ सेम, बीइंग मोर पेशेंट. वो आई कांट टेक अवे. वो एक्सपीरियंस आई थिंक शुड हेल्प. तो अभी तक जो भी कंटेस्टेंट्स हैं, किसी से बात हो पाई आपकी? मतलब चल रहा है? नहीं, लोगों ने मेक श्योर किया कि मेरी तो किसी से बात नहीं हुई अभी तक. एक मीटिंग थी जिसमें सब आए थे, तब मैं थी ही नहीं यहाँ पर. तो मेरी एक्चुअली में अभी तक किसी से एज सच बातचीत नहीं हुई है. अदिति से ऑफकोर्स खुलना मिलना हुआ था, वीजा के लिए हम लोग साथ में गए थे, बट दैट्स प्रीटी मच इट. यू नो इस बार लोकेशन चेंज हुआ है और कितनी एक्साइटमेंट है रोहित सर के साथ, यू नो स्क्रीन शेयर करना है? Extremely excited. I think he is so commendable with what he's done, the kind of impact he's had on Indian cinema. And as an actor, मुझे लगता है कि अगर आप उन जैसे पर्सनैलिटी के साथ आप उनकी कंपनी में हो, उनके इर्द गिर्द हो, तो यू कैन ओनली गेन सो मच आउट ऑफ इट एंड लर्न अ लॉट, राइट? तो आई लुक फॉरवर्ड टू दैट फॉर श्योर. एंड यूरोप आई लव, सो आई एम वेरी एक्साइटेड. अब्दू की शादी की भी खबरें आ रही हैं, आपने भी आई एम श्योर देखा होगा. सबसे पहले किस तरह से क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, आई एम जस्ट सो हैप्पी फॉर हिम. आई थिंक शादी एक ऐसी चीज है जो लाइफ टाइम के लिए होती है, एंड आई विश हिम ऑल द लव, पीस, कंपेनियनशिप. वो इतना अच्छा इंसान है. आई थिंक ही जस्ट डिजर्व्स ऑल द हैप्पीनेस. आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड आई सेंड हिम ऑल द बेस्ट विशेस. इधर कुछ बात हो पाई आपकी? मेरी इनफैक्ट एक्चुअली अनाउंसमेंट से पहले जरूर हुई थी. अभी आई एम श्योर ही इज बिजी आर प्रेपरिंग फॉर द मैरिज एंड एवरीथिंग. बट या अदरवाइज यू आर इन टच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मुझे जूम ने एक बलून टास्क दिया है जिसमें मुझे बलून में हवा भरनी है और फिर ये ग्लासेस को उड़ाना है. सो लेट्स सी. मेरा खतरों का टास्क अभी से शुरू हो चुका है. अरे ये क्या हो रहा है? हो गया, दूर गया. सो मेरा ये टास्क कराने का यही मकसद था कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड भी देखना है, फटाफट भी करना है. तो कितना मजा आया? हाँ, पहले तो मुझे लगा था इसमें इतना फोर्स होगा कि एक साल पूरा निकल जाएगा, बट ऐसा है नहीं. इसमें मुझे हैड टू चेंज माय स्ट्रैटेजी और करके अलग अलग के साथ ही करना पड़ा मुझे. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है. आज हमारे साथ हैं आप सभी की चहेती नियति. बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू सो मच. सबसे पहले खतरों के खिलाड़ी, ये शब्द सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कैसा फील हुआ है? खतरों सुन के किसी को अच्छा वैसे लगता नहीं है, पर यहाँ खतरों के खिलाड़ी सुनने में अच्छा लगता है. हाँ, खतरों के खिलाड़ी सुनने में अच्छा लगता है. और जो नर्वसनेस, एक्साइटमेंट और एड्रेनलिन रश जो होता है ना, वो आई थिंक खतरों के खिलाड़ी नाम सुन के ही आ जाता है. चलिए, जब ये आपको कहा गया कि खतरों के खिलाड़ी में आना है, हाँ. तो व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन? पहले तो आई वॉज नम. आई डिडंट काइंड ऑफ से येस और नो टू इट बिकॉज आई वाज थिंकिंग यार मेरी पर्सनालिटी है नहीं, ऐसा एडवेंचरस, ऐसा स्पॉटी एंड दिस एंड दैट. But then I also thought कि I'm also a person जिसे complacency नहीं पसंद है. I like to grow, I like to explore new things, और मैं टीवी और शूटिंग में comfortable हो चुकी हूँ, but this is a completely new space and every day, every stunt is going to be different and it's going to be teaching me a lot of things about myself and how to overcome my fears. Also because this is my first reality show, तो मेरे fans जो हैं वो भी मुझे एक पूरे नए अवतार में देखेंगे. तो for them एंटरटेनमेंट इज गोइंग टू बी विदाउट स्क्रिप्ट. जो वो मुझे देखेंगे, मैं स्टंट कर रही हूँ, रो रही हूँ, हंस रही हूँ, व्हाटएवर, इट्स गोइंग टू बी रॉ. सो आई थिंक फॉर देम आल्सो इट्स गोइंग टू बी समथिंग वेरी न्यू एंड व्हिच इज व्हाई आई वेंट अहेड एंड सेड यस. ये मतलब अगर डर, आपने बोला कि डर, तो डर का नाम सुन के सबसे पहले अगर आपसे ये पूछें, डर आपको किससे लगता है? पानी से. मुझे मतलब
अगर 4 फीट का स्विमिंग पूल है तब तो कोई इशू नहीं है, बट जैसे ही अगर बोलेंगे कि अंदर जाना मतलब और डीप जाना है और सांस रोक के रखनी है, तो मुझे वही सुन के मुझे टेंशन हो जाता है। और मतलब तो हाँ, दैट इज माय बिगेस्ट फियर। अगर आपसे हम ये जानना चाहें, ऐसी कौन सी चीज थी जिसने आपको इंस्पायर किया कि नहीं मुझे खतरों के खिलाड़ी में जाना है, तो वो क्या था? वैसे तो एज आई सेड कि मुझे, क्योंकि मेरे लिए कम्प्लीटली न्यू जॉनरा है ऑल टुगेदर, तो मुझे यही मेनली इंस्पायर किया कि मतलब फेसिंग द अननोन फियर स्टार्टेड व्हेन आई सेड यस फॉर अ रियलिटी शो। तो एज आई सेड कि जब मैं ऐसा कुछ काम करूंगी तभी आई विल बी मोर फियरलेस, एंड आई विल बी learning a lot of things in the process also, not only about stunts. So which is why that is what inspired me. आपको लगता है कि ये जो रियलिटी शो में जो आप जाकर के एक्सपीरियंस करेंगी वो रियल लाइफ में भी आपको काम आएगा? Of course. I think जो भी मैंने अब तक जो भी एक्सपीरियंस किया है in life also, it has always helped me for better. तो अभी भी अगर मैं कुछ भी चीजें एक्सपीरियंस कर रही हूँ, लोगों से मिल रही हूँ, स्टंट करूंगी या कुछ भी करूंगी, तो it is definitely going to make me stronger and a better person. And again we have Rohit Shetty on the show, I mean so जो डांटते भी हैं और मोटिवेट भी करते हैं। मतलब मैंने जितने भी एपिसोड्स देखे हैं, इज ऑलवेज बीन लाइक समबडी हु पुशेस द कंटेस्टेंट्स के ये कर ले हो जाएगा ऐसा। सो टू गेट एन इनसाइट ऑफ हिज दिस थिंग कि स्टंट कैसे करना है, स्टंट को अप्रोच कैसे करना है, और that's again going to be enlightening and it's going to help me grow. जैसा आपने कहा ये आपका पहला रियलिटी शो है, बट आपको नहीं लगता कि इससे और भी एक दूसरा रियलिटी शो था बिग बॉस, जिसमें वो इससे भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, लोग उसके लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं। आपको ऑफर हुआ था कभी इससे पहले? हाँ, हुआ है, OTT भी हुआ है और वो टीवी वाला भी हुआ है, बट मैं एक्चुअली फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ एज अ पर्सन, और मुझे वो बिल्कुल भी जो कट आउट हो जाते हैं आप फोन से वर्ल्ड से, वो मुझे थोड़ा बहुत ही मतलब इट्स टू डिफिकल्ट एंड वहाँ पे लोग भी उनकी सिचुएशन के हिसाब से देन यू हैव टू be, so I think it's actually a very difficult show honestly जो कर चुके हैं, it's hats off to them, क्योंकि to be in that zone 24/7 it's very difficult। वो भी कैमरा के सामने? हाँ, कैमरा के सामने, या जैसा कहा कि ना खतरों के खिलाड़ी चूंकि इतना बड़ा, इतना टफ, इतना डर वाला शो है, तो आपकी तैयारी क्या है? मतलब बेसिकली आप किस पर फोकस कर रही हैं या क्या कुछ आप अभी तक तैयारी कर रही हैं? तो मेरा फिजिकल फिटनेस पर तो हमेशा से ही मैंने फोकस रखा है, बिकॉज माई इंक्लिनेशन इज विद डांसिंग एंड ऑल। बट हाँ, जब से खतरों मैंने साइन किया है, मेक श्योर कि मैं जिम एक भी दिन ना मिस करूँ। मेरा अपर बॉडी स्ट्रेंथ है या कोर वर्कआउट है, उस पर मैंने डेफिनेटली फोकस किया है। एंड सेकेंडली मेंटल दिस थिंग कि आप किस तरह से खुद को काम रखें। तो हाँ, मैंने हनुमान चालीसा याद कर लिया। ये बहुत बड़ी बात है। संकट मोचन। अगर कुछ हुआ तो भाई हनुमान चालीसा। वैसे तो ऐसा मतलब हर दिन तो काम तो आने ही वाला है, वो भगवान का नाम, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं स्टंट से पहले जो भी नर्वसनेस है वो तो होगी, बट मैं उस नर्वसनेस को कैसे ओवरकम करके और फिर कामली अपना स्टंट कर रही हूँ, दैट्स गोइंग टू बी मोर चैलेंजिंग। और भी जो कंटेस्टेंट्स हैं, आपको पता है सारे नाम आउट हो चुके हैं, आपको क्या लगता है कि आपके लिए वो सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटर कौन लग रहा है अभी तक जितना अभी आपने देखा है? मेरे लिए तो सारे ही हैं, बिकॉज सारे ही लोग बहुत फिट हैं। आई मीन कश्मीर इज देयर, आसीम इज देयर, हाँ, करणवीर इज देयर, कृष्णा इज देयर, मतलब they all are fit people, so I am not taking anyone lightly, but हाँ, यहाँ पे सिर्फ फिजिकल फिटनेस तो नहीं टेस्ट होने वाली है, आपका स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, फियर, आपका थ्रेशोल्ड क्या है पेन का, सब कुछ टेस्ट होने वाला है। सो सबकी वीकनेस और स्ट्रेंथ्स तो वहीं पे जाके पता चलेंगे, बट या इन माय हेड आई एम टेकिंग एवरीवन एज कंपेटिटर। ओके, चूंकि इस बार शो का लोकेशन भी चेंज हुआ है, तो आप कितनी एक्साइटेड हैं क्योंकि नया लोकेशन होगा और सब कुछ? आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड ऑल्सो, बिकॉज वहाँ की सीनिक ब्यूटी बहुत ही अच्छी है, मैंने सुना है। सो आई एम रियली एक्साइटेड टू
see the scenic beauty of Romania, also to see the locals, you know, वो कैसे होता है. अगर कोई local food अच्छा हुआ, I'm a vegetarian, but अगर कुछ veg में अच्छा हुआ, then you know I'll definitely want to try. And I'm very grateful कि वहाँ पर summer है. You know, it's going to be pleasant there. It's going not that chilly. Although वहाँ पे 26 degrees तक है, तो you know हमें तो फिर भी थोड़ा ऐसे ठंडी या कूल ही लगेगा, but at least it's not winter, so I'm really happy about that as well. जब भी कोई रियलिटी शोज होते हैं तो उसमें कंटेस्टेंट के बीच बॉन्डिंग दिखाई जाती है, एक दूसरे के प्रति प्यार भी हो जाता है. अगर नीति के सामने ऐसा कुछ हुआ, मैं बन गया, तो कभी हो सकता है जोड़ा बन सकता है. नहीं, मैं तो वहाँ पे खतरों पे फोकस करने जा रही हूँ, मैं खतरों पे ही फोकस करूंगी. अगर वो हो जाता है, खतरों फोकस हो सकता है. तो आएगा अगर दिल आएगा तो मुझे पक्का पता है कि टाइगर के बच्चे पे आएगा दिल. अगर उससे मैं ले आ सकती हूँ जोड़ा बना के, तो फिर आई डोंट माइंड. बट क्या कहना चाहेंगे ये जो शो है ना, ये इस पे पार्टिसिपेट करने बाद आपको क्या लगता है लाइफ में, करियर में कितना उछाल आएगा? ऑनेस्टली रियलिटी शो की रीच बहुत ज़्यादा होती है, यू नो. तो जो लोग रियलिटी शो देखना पसंद करते हैं वो तो डेफिनेटली मुझे जानेंगे और पसंद करेंगे. बट ऑल्सो यू नो जिन्होंने मुझे इस अवतार में नहीं देखा है, यू नो, क्योंकि हमारे शो का स्टाइलिंग भी बहुत अलग होता है और हम जो फिक्शन शो करते हैं उसका स्टाइलिंग बहुत अलग होता है. तो डेफिनेटली मुझे अलग रूप में देखा जाएगा. एंड यू नो सी द वर्सेटिलिटी ऑफ मी बेसिकली. चलिए, ऑल द बेस्ट. आप ऐसे ही बहुत अच्छा सा करें. थैंक यू सो मच. लास्टली फैंस को कोई मैसेज? Of course, it's because of fans and everyone that you know I am where I am. And so thank you so much. Please keep showering your blessings and your love because it means the world to me. Thank you. I love you all. Thank you so much. Thank you.